अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत कौमु नूहिनिल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को मुआफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है कौमे नूह का पैगंबरों को झुटलाना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुअरा आयत नंबर 105 पारा नंबर 19। तर्जुमा। नूह की कौम ने पैगंबरों को झुटलाया। पिछली कमोबेश 24 आयात मुबारका के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। इसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हुआ है। इसके साथ उनके बुतों का ज़िक्र हुआ है, यानी कि कौमे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बुत थे उनका ज़िक्र हुआ है और बुतों के पुजारियों का ज़िक्र हुआ है। इस आयत करीमा से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू हो रहा है। इस आयत करीमा के अंदर रसूलों का ज़िक्र है। इस आयत करीमा के अंदर कौमे नूह का ज़िक्र है। इस आयत करीमा के अंदर पैगंबरों को झुटलाना बयान हुआ है, यानी कि कौमे नूह ने पैगंबरों को झुटलाया। कौमे नूह ने तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, यानी कि एक पैगंबर को झुटलाया। तो ये यूं बयान होना चाहिए था कि कौमे नूह ने पैगंबर को झुटलाया, मगर यहाँ पर यह बयान हुआ कि कौमे नूह ने पैगंबरों को झुटलाया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या जवाब है? अल्लाह के किसी एक पैगंबर को झुटलाना अल्लाह के तमाम पैगंबरों को, तमाम रसूलों को, तमाम नबियों को झुटलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि हर नबी का, हर रसूल का जो मकसद होता है वो एक ही होता है। वो ये होता है कि हर नबी या रसूल अपनी उम्मत को अल्लाह के मुतल्लिक बताता है और बताता है कि तुम्हारा माबूद अल्लाह है, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और इसका कोई शरीक नहीं है। और उसके बाद वो अपनी रसालत और नबूवत मनवाता है, यानी कि वो कलमा पढ़वाता है और बंदों को अल्लाह के अताअत करने का कहता है। जैसे अल्लाह हुक्म देता है ज़िंदगी गुजारने का, वैसे ज़िंदगी गुजारने का कहता है। तो इस तरह तमाम पैगंबरों और रसूलों का मकसद एक हुआ। जब किसी ने किसी एक रसूल या नबी को झुटलाया तो गोया उसने तमाम नबियों और रसूलों को झुटलाया। इसलिए यहाँ पर बयान हुआ कि कौमे नूह ने
पैगंबरों को झुटलाया। इसका दूसरा जवाब ये है कि जो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं, उनका जो मज़हब होता है वो एक ही मज़हब होता है। जिसने किसी नबी या रसूल के एक मज़हब को झुटलाया तो गोया उसने तमाम रसूलों और नबियों को झुटलाया। जब कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया तो गोया उन्होंने अल्लाह के तमाम पैगंबरों और रसूलों को झुटला दिया। तो इसलिए ये बयान हुआ कि कौम नूह ने पैगंबरों को झुटलाया। और इसका तीसरा जवाब ये है कि जो अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह का रसूल होता है, वो तमाम के तमाम नबियों और रसूलों के ऊपर ईमान लाने को कहता है। जब कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का रसूल ना माना तो उन्होंने गोया अल्लाह के किसी भी नबी, अल्लाह के किसी भी रसूल को ना माना। ये थे जवाब कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा क्यों बयान किया कि कौम नूह ने पैगंबरों को झुटलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मालूमात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस ज़मीन के ऊपर सबसे पहले रसूल हैं। इससे पहले कोई रसूल नहीं हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में मकाम रसालत अता फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब नामा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लामिक, लामिक के वालिद का नाम मतू शालेह और मतू शालेह के वालिद का नाम अखनूख और अखनूख के वालिद का नाम यारू और यारू के वालिद का नाम महलल और महलल के वालिद का नाम केनान और केनान के वालिद का नाम अनूश और अनूश के वालिद का नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब है वालिद की तरफ से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद के अंदर 43 मरतबा आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद से नाआशना थी। तमाम कौम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करती थी। इस कौम के अंदर बुतों की पूजा करना रवाज पा चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ इसी कौम के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। तमाम दुनिया के लिए, कायनात के लिए रसूल नहीं बनाकर भेजे गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इराक में बसती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दावत अपनी कौम को पेश की थी वो ये है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम्हारा माबूद अल्लाह है, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम पर एक बड़े अजाब का डर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दावत के जवाब में उस कौम के सरदारों ने कहा, हम तो ये समझते हैं कि आप खुली गुमराही में पड़े हैं। हमारे बाप दादा के दीन से हमें निकालना चाहते हैं और क़यामत में दोबारा जिंदा होना और जज़ा व सज़ा का मिलना ये सब वहम है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब इस कदर सख्त था, मगर इसके बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गुस्से ना हुए और अपनी कौम को मज़ीद समझाते रहे। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।